राष्ट्र राष्ट्रवाद और वह हिमांशु मिश्रा। साथियों, मैं आज आपको एक सच्चाई से वाकिफ कराना है। पूरे चुनाव के दौरान एक माहौल बनाया गया हमारे देश में कि देश से संविधान खत्म हो जाएगा, देश से आरक्षण खत्म हो जाएगा, सरकार ये कर देगी, सरकार वो कर देगी, फलाना कर देगी, ये कर देगी। लेकिन चुनाव जैसे खत्म हुए कुछ भी नहीं बदला। यहाँ तक कि संविधान की एक प्रति भी नहीं बदली गई, एक अक्षर भी नहीं बदला गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST के रूप में SC/ST वर्ग को एक दर्द दिया और उस दर्द में वो लोग कुछ बोल नहीं रहे जो पूरे चुनाव के दौरान संविधान लेके घूमते थे। संसद में शपथ ले रहे थे तो संविधान दिखा रहे थे। उनके मुंह से, उनके उंगलियों से एक ट्वीट नहीं लिखा जा रहा है, एक वक्तव्य नहीं आ रहा है जो संविधान की दुहाई दे रहे थे। जब हमारे SC/ST कोटे के भाइयों को, बहनों का आरक्षण मारा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो इनके मुंह से एक वक्तव्य नहीं निकल रहा है। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से ही कहा है कि हम बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बदलने नहीं देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है जब तक मोदी है संविधान को कोई छू भी नहीं सकता। पूरे चुनाव के दौरान मोदी ने कहा, लेकिन देश की जनता ने झूठे राहुल और अखिलेश की बातों में आ गई। बहुजन लोग आ गए, दलित लोग आ गए कि कहीं मोदी सच में न बदल दे। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण पे आवाज उठाया तो सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने इसके खिलाफ और उनकी पूरी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ वक्तव्य दिया। SC/ST वर्ग के लोगों को, SC/ST वर्ग के सांसदों को विश्वास में लिया कि भैया तुम्हारे आरक्षण को कुछ भी नहीं होगा, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने जा रहे हैं। लोगों को विश्वास दिलाया और ऐसा लग रहा है कि अगले सत्र में, शीतकालीन सत्र में, यह संसद के पटल पर भी आएगा। अब देखना दिलचस्प होगा क्या अखिलेश यादव, क्या राहुल गांधी, क्या विपक्षी दल इसका समर्थन करेंगे, क्या करेंगे समर्थन? नहीं करेंगे भैया, वो करेंगे ही नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ने 37 सीट ऐसे निकम्मे को दे दी है जो हर एक फैसले का विरोध करेगी। आप लिख के ले लो, हर एक फैसले का विरोध करेगी। अगर वो फैसला मुस्लिमों के लिए होगा तो समर्थन करेगी। आपने वक्फ बोर्ड पे देखा, जो संशोधन कानून था वो हिंदुओं के लिए था, हिंदुओं को राहत देने के लिए था, तो अखिलेश यादव ने इसका जम के विरोध किया, उनकी पार्टी ने जम के विरोध किया, कांग्रेस ने जम के विरोध किया। लेकिन अगर वही संशोधन कानून मुसलमानों के पक्ष में होता तो क्या ये अखिलेश यादव सहित जितने लोग हैं विपक्ष के, ये इसका विरोध करते? कभी नहीं करते। हिंदुओं जागो, यही समय है, सही समय है, जागिए, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते। इन्होंने SC/ST वोटों को लेने के लिए अलग अलग झूठ बोले, अलग अलग सपने दिखाए, झूठे झूठे वादे किए, लोगों को गलत जानकारियां दी। PDA सिर्फ नाम का है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। आप सब देख रहे होंगे, मेरे पिछड़े भाई कान खोल के सुने, जब पिछड़े वर्ग की लड़की, आप कह सकते हो अति पिछड़े वर्ग की लड़की, अयोध्या में उसके साथ अल्पसंख्यक वर्ग के मोइन खान ने जबरदस्ती रेप किया, वीडियो बनाया,
तो क्या अखिलेश यादव पीडीए में जो पहले ही प्रताप पी उसके साथ आए? उनकी पार्टी आई, उनके पार्टी की तरफ से कोई ट्वीट या प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई? जो बात बात पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जो बात बात पे अगर कोई पत्रकार उनसे कोई सवाल पूछ लेता तो भड़क जाते हैं, वो अखिलेश यादव कुछ एक वक्तव्य उस पीड़िता के पक्ष में दिए? नहीं दिए। मुस्लिमों के पक्ष में वक्तव्य देते जा रहे हैं। डीएनए टेस्ट होना चाहिए, ये होना चाहिए, फलाना होना चाहिए। क्या ये शोभा देता है? क्या ये पीडीए का नारा जो लगाते हैं सही नारा लगाते हैं? ये इनका एक दिखावा है। मेरे साथियों, मेरे SC ST वर्ग के भाई बहन, सही समय है, जागिए, उठिए, अपनी लड़ाई खुद लड़िए। मोदी तुम्हारे लिए खड़ा है, मोदी तुम्हारे लिए खड़ा है। तुम्हारे आरक्षण पे जब आंच आती है तो मोदी खड़ा हो जाता है। आपको याद होगा ना 2 अप्रैल 2017, 18, 19 में जब फैसले आए थे SC ST आरक्षण के खिलाफ, सिर्फ एक मोदी था जो खड़ा हुआ था, नहीं तो पूरा वर्ग आपके विरोध में खड़ा था। एक माहौल बना दिया गया था कि SC ST वर्ग के आरक्षण को खत्म कर देंगे, उनका जो एक्ट है उसको कमज़ोर कर देंगे। लेकिन मोदी जी एक ऐसे व्यक्ति बन के वो आए सामने, लोगों के आप सबके लिए ढाल बन के खड़े हो गए। लेकिन हमारे देश के SC ST वर्ग के भाई फिर भी नहीं समझते, वो इन दुराचारी अत्याचारियों के चक्कर में फंस जाते हैं। साथियों, जो है सो है, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जो आपके लिए लड़ रहा है आप उसके लिए लड़ो। किसान सम्मान निधि हो, उज्ज्वला योजना हो,